गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम व्याकरण का शब्द भेद पाठ शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप ये जानें कि इसके कुल 6 भाग हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा समरूप भिन्नार्थक शब्द और छठा है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। बच्चे, इसकी मैं 2 वीडियोस आपको सेंड करूंगी, वीडियो 1 और वीडियो 2। वीडियो 1 में हम क्या करेंगे, 3 भाग, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए आज हम सबसे पहले इस 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला क्या है, पर्यायवाची शब्द। बच्चे, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हो कि जो एक समान अर्थ बताती हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सोचिए, आग, आग को हम और क्या क्या कहते हैं? आग को हम अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं, दहन कहते हैं। तो एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को एक बार पढ़ते हैं। परिभाषा, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पेड़ को हम क्या क्या कहते हैं? पेड़ को हम वृक्ष, तरु और तरुवर कहते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण से समझेंगे। आपके स्कूल में हाउस है 4। पहला अग्नि, अग्नि को हम बच्चे और फटाफट सोचते हैं हम कि और क्या नाम देते हैं। अग्नि को हम आग कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, पावक कहते हैं, दहन कहते हैं। दूसरा हाउस पवन, पवन को हम क्या क्या कहते हैं बच्चे? हवा, वायु, समीर। ठीक है बच्चे। और हाउस पृथ्वी, पृथ्वी को हम भू, भूमि, धरा, धरती कहते हैं। उसी तरह चौथा क्या है, आकाश, आकाश को हम नभ, गगन, आसमान, अंबर आदि कहते हैं। बच्चे, ये पर्यायवाची के उदाहरण दिए हैं, ये बहुत कम दिए गए हैं, आपकी बुक्स में बहुत ज्यादा है। आपने बुक्स में से भी अच्छे से रीड करनी है और यहाँ से भी रीड करनी है। ठीक है बच्चे। जैसे शेर को हम क्या क्या कहते हैं? सिंह, केसरी, वनराज, मृगपति। सुगंध, सुगंध को हम सौरभ, खुशबू, महक। हिरण, हरण, सारंग, कुरंग और मृग। ऐसे बच्चे आपने ये सारी उदाहरणें पढ़नी है और अच्छे से याद करनी है। दूसरा भाग शुरू करेंगे। दूसरा भाग हमारा है अनेकार्थी शब्द। बच्चे, आप इसके नाम से ही जानोगे, अनेक आर्थी। अनेक मीन्स बहुत से, जिसके बहुत से अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए अनेकार्थी की परिभाषा पढ़ते हैं। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, अक्षर को हम क्या कहते हैं? वर्ण, ईश्वर, सत्य, ब्रह्मा। उसी प्रकार पानी, पानी को हम जल, चमक, प्रतिष्ठा और जीवन कहते हैं। ऐसे एक और उदाहरण देखेंगे। चित्र में आपको कर शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। कर एक होता है टैक्स, दूसरा हाथ और तीसरा हाथी की सूंड। और इन तीनों ही अर्थों को वाक्य में भी प्रयोग किया गया है। हमें टैक्स समय पर जमा करवाना चाहिए। टैक्स मीन्स कर। मैंने प्राचार्य जी के हाथों से पुरस्कार ग्रहण किया। हाथों मीन्स कर। हाथी सूंड से पानी पीता है। सूंड मीन्स कर। तो कर के हमने तीनों अर्थों के बारे में यहाँ से जाना। अलग अलग अर्थ हो गए कर के, इसलिए इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और उदाहरण जानेंगे। चित्र में हरि शब्द के भी अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। पहला हरि मीन्स विष्णु भगवान, दूसरा सिंह और तीसरा क्या है? घोड़ा। एक और उदाहरण जानेंगे। बाल के भी हमें भिन्न भिन्न अर्थ बताए गए हैं। बाल, सिर के बाल यानी कि केश, और दूसरा बाल मीन्स बालक। तो बच्चे, मुझे अच्छे से पता है कि अब आप अनेकार्थी शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। तो बच्चे, आपने इसकी और उदाहरणें पढ़नी है और उनको समझने की कोशिश करनी है। ये उदाहरणें आगे दी हुई हैं, इनको अच्छे से रीड करिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए। तीसरा भाग हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चे, अनेक मीन्स बहुत से।
बहुत से शब्दों की जगह पर जब आप एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए इसकी भी परिभाषा पढ़ते हैं। वह शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र। और उदाहरण पढ़िए। देश की रक्षा करने वाला सैनिक, खेती करने वाला किसान, चित्र बनाने वाला चित्रकार और गाना गाने वाला गायक। जो पढ़ाता है आपको अध्यापक और पक्षियों का घर घोंसला। बच्चे अब आपको पर्यायवाची भी शब्द आ गए, अनेकार्थी भी आ गए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो गई। उससे संबंधित एक कार्यपत्रिका यहाँ दी है, इसको अच्छे से पढ़ना है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फोन कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।